महादेव को महाकाल कहते हैं क्योंकि वे काल के स्वामी हैं। नीलकंठ कहते हैं क्योंकि उन्होंने विष पिया। पर उन्हें मल्लिकार्जुन क्यों कहते हैं? एक ऐसा नाम जिसका अर्थ है चमेली का स्वामी। इस प्रश्न का उत्तर छिपा है एक देवी के मधुमक्खी बनने के रहस्य में और शिव शक्ति के सबसे प्राकृतिक मिलन की कथा में। ये कहानी आरंभ होती है अरुणासुर नामक एक दानव के आतंक से। उसे ब्रह्मा जी से यह विचित्र वरदान था कि उसे कोई भी 2 या 4 पैरों वाला जीव नहीं मार सकता। इस वरदान के अहंकार में उसने देवलोक पर अधिकार कर लिया। जब सारे देवता असहाय हो गए तब उन्होंने आदि शक्ति माता पार्वती का स्मरण किया। उस दानव का वध करने के लिए जो 2 या 4 पैरों वाले प्राणी से नहीं मर सकता था, माता पार्वती ने 6 पैरों वाले जीवों का सहारा लिया। उन्होंने भ्रमरांबा का रूप धारण किया। लाखों करोड़ों मधुमक्खियों की देवी। उनकी संयुक्त शक्ति के आगे अरुणासुर टिक नहीं सका और उसका अंत हो गया। धर्म की स्थापना के बाद जब माता पार्वती अपने शांत स्वरूप में लौटी तो उन्होंने अपने स्वामी महादेव को खोजना आरंभ किया। महादेव उन्हें कैलाश पर्वत या मंदिर में नहीं मिले, वे मिले श्री शैलम के घने वनों में अपने सबसे आदिम और शांत स्वरूप में। महादेव वहां एक विशाल अर्जुन वृक्ष के नीचे एक स्वयंभू लिंग के रूप में मौन तपस्या में लीन थे। वह वृक्ष मानो स्वयं शिव की स्थिरता का जीवंत स्तंभ था और उस स्तंभ को प्रेम से लपेटे हुए थी मल्लिका यानी चमेली की सुगंधित लताएं, जो स्वयं माता पार्वती की नैसर्गिक उपस्थिति का प्रतीक थी। अपने स्वामी के इस प्राकृतिक शांत स्वरूप को देखकर माता पार्वती ने उनकी पूजा करने के लिए एक दिव्य लीला रची। वे पुनः अपने भ्रमर यानी मधुमक्खी के रूप में प्रकट हुई। उस मधुमक्खी के रूप में वे उन चमेली के फूलों पर बैठती, उनका रसपान करती और उस मधुर गुंजन के साथ उस स्वयंभू शिवलिंग की परिक्रमा करती। उनका वह गुंजन कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि नाद ब्रह्म था, सृष्टि का आदि मंत्र। यह शिव और शक्ति का सबसे शुद्ध, सबसे मौलिक मिलन था और उसी दिव्य क्षण में उस ज्योतिर्लिंग का नामकरण हुआ मल्लिकार्जुन, अर्थात अर्जुन वृक्ष के नीचे स्थित वह प्रभु जिसकी पूजा मल्लिका चमेली करती है। यह पवित्र मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आज आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है, जहां आज भी माता भ्रमरांबा का शक्तिपीठ है। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों की शिलाओं में नहीं बल्कि एक वृक्ष के मौन में, एक पुष्प की सुगंध में और एक मधुमक्खी के गुंजन में भी बसते हैं। उस प्रकृति स्वरूप महादेव के सम्मान में जो हमें हर कण में ईश्वर को देखना सिखाते हैं।